ए भाई, मत समय बर्बाद करो, तुम जो हो वो सो तो हो ही। तुम्हारे में जानने न जानने से कोई परिवर्तन नहीं है। तो महा आनंद समुद्र प्रिया प्रीतम को जान जाओ कि ये हमारे हैं। इनका निरंतर नाम जप करो, इनकी चरण रज को शरीर पे लगाओ, इनकी सेवा में रहो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। देख लो चरणामृत का प्रभाव भगवान शंकर, जो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, गंगा जी हमारे श्री कृष्ण का चरणोदक है। जब वामन अवतार धारण किया, गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमाम, त्रिभुवन को पावन करने वाली महादेव जी की जटाओं में विराजमान गंगा जी, ये मुरारी भगवान श्री कृष्ण का चरणोदक है। परम ज्ञान परम बोध प्रदान करने वाले भगवान शंकर स्वयं श्री हरि का चरणामृत धारण करते हैं माथे पे। और ज्ञानियों की तो चर्चा ही क्या। श्रीपाद कह रहे मेरी बात मान लो, शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि वो ब्रह्मानंद में सुख नहीं जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में है। एक बार आनंद का तारतम्य वर्णन किया गया था कि ऐसा 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 वो मनुष्य का सबसे बड़ा सुख, स्वस्थ शरीर, समस्त शास्त्रों का ज्ञान, सुंदरी स्त्रियां सेवा में, चक्रवर्ती सम्राट पद, ऐसा ऐसा सब वर्णन हुआ। उससे फिर देव भाव को प्राप्त हुआ, मानव देह से देवता बना, गंधर्व, सब ऐसे वर्णन करते करते ब्रह्म पदवी तक पहुंचा गया। फिर बोले ब्रह्मा जी के परमेष्ठी पद से शास्त्रों गुना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को सुख है, और उससे 17 शून्य लगा के गुणा किया जाए तो वो प्रिया प्रीतम का प्रेम रस सुख है। भाई जी महाराज ने राधा माधव चिंतन में ऐसा वर्णन किया, और ये उपनिषद का है कि मनुष्य शरीर से ये सुख ये सुख ये सुख, ऐसे तारतम्य वर्णन है। सबसे आखिरी में वर्णन है कि ब्रह्मानंद सुख में यदि 17 शून्य गुणा किए जाएं और लगाए जाएं तो वो भी असीम अनंत महामाधुरी प्रिया प्रीतम का, वो अपने को सहज में मिल गया, सहज में मिल गया। हमें तो पता ही नहीं था कि इतना महामाधुरी रस वृंदावन, प्रेम रस प्रिया प्रीतम, जैसे हवा आई और तिनके को उड़ाकर महान जगह में गिरा दे, ऐसे अपने लोग आ गए वृंदावन में। अपने को तो ना ब्रह्मानंद का बोध है और ना विषयानंद का ज्ञान है, बहे चले जा रहे थे संसार में, खींच लिया प्रिया प्रीतम ने। अब श्रीपाद कह रहे हैं इनकी कृपा का अवलोकन करो, प्रीतम विचार करो। विंदाना सततम किमे तदखिलम कोहम का ईशोन्विति, छिंदाना सदुपासन छुरिकया दुस्नेह पाशम दृढ़म, रुंधाना सततम कदिंद्रिय गणम विंदान वाप्यम परम, वृंदारण्य निषेवयैव सुसुखे किम दानम यज्ञादिकै। मैं जो तुमसे निवेदन करने जा रहा हूं, श्रीपाद कह रहे हैं, ये बड़े बड़े दान और यज्ञ इन सबसे प्राप्त नहीं होता है। किम दानम यज्ञादिकै, ये जो धन का महत्व तो बैठ गया है चित्त में ना, धन से विषय प्राप्त कर सकते हो, परम पद नहीं। और जहां धन से परम पद की बात है वहां सही ज्ञान नहीं है। विश्वास करना, धन से परम पद खरीदा नहीं जा सकता। नहीं, बड़े बड़े धनी मानी भगवान को खरीद लेते, परम पद को खरीद लेते, ब्रह्मानंद को खरीद लेते। आदि सम्राट महाराज मनु बरबस राज श्रुत ही नृपदीना, हरिहिताप गवन बन कीना। भगवत प्राप्ति कैसी होती? बलात् सब विषयों का, ऐश्वर्य का, वैभव का, पद का त्याग करके भगवान के लिए अकिंचन हो जाने से मिलती है। ये दिमाग में जो खोखलापन बैठ गया है कि धन एकत्रित कर ले हम सुखी हो जाएंगे, बहुत विचित्र दुर्दशा है। आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, मात बुद्धि कर बैठे धन में, क्योंकि धन से भोग मिलते हैं, भोगों से सुख मिलता है। यही जन्म परंपरा का मूल बंधन हमारे अंदर अज्ञान का बैठ गया। श्रीपाद कह रहे किम दानम यज्ञादिकै, इससे जो हम बात कहने वाले हैं वो पूर्ण नहीं होगी। प्रमाण 88,000 ऋषि शौनकादि नैमिषारण्य में सूत जी से निवेदन करते हैं कि महाराज, आप जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अमृतमयी लीलाएं सुना रहे हैं, इनसे जो हमें सुख मिला, हमारी जटाएं यज्ञ करते करते धुआं से धूमिल हो गई, आज तक सुख नहीं मिला। किम यज्ञादिकै, प्रमाण अपने समीप मथुरा के ब्राह्मण याज्ञिक हैं, बड़े विद्वान हैं, और भगवान स्वयं भोजन मांग रहे हैं सखाओं के द्वारा। उनको पता नहीं चल रहा कि यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि ही हमें कृतार्थ करने के लिए ऐसा करें, उन्होंने साफ मना कर दिया। किम यज्ञादिकै, किम दानम, बड़ा इस बात पर जोर दिया जाता है, दान करो दान करो। दानदाता भी बड़ा गर्व करता है, मैं बहुत बड़ा दानी हूं। ए भाई, 1,000 दोगे तो 1 लाख फेंक देगा। 1,000 में बुद्धि शुद्ध नहीं तो 1 लाख में क्या होगा? 1 लाख दोगे 1 करोड़ फेंक देगा, मायापति है, क्या होगा इससे? नहीं। भगवत प्राप्ति या परमानंद की प्राप्ति या महासुख की प्राप्ति मन को प्रभु में लगाने से होती, सिर्फ मन को। अगर मन नहीं दे पाए तो कुछ भी करो,
भगवत प्राप्ति होना मुश्किल है। सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। कोई फीस नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत चर्चा के लिए कोई फीस नहीं है। अध्यात्म पैसों से नहीं बिकता है, अध्यात्म खरीदा नहीं जा सकता है। अध्यात्म हमारी स्वयं की संपत्ति है और वो मन और बुद्धि अर्पित करने से होती। मय्ये वो मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। इसलिए किम दानम, हाँ दान का इतना महत्व है। हमारे पास 4 रोटियां हैं, कोई भूखा है, हमारा मानव देह है, कर्तव्य है, उसको दे देते हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हमसे ज्यादा है, जिसको आवश्यकता है उसको दे देते हैं। कोई खास बात नहीं है। आपकी दी हुई वस्तु प्रभु आपकी वापस धरोहर रूप में थी, आपको दे दी। अभिमान नहीं कि मैं दान कर रहा हूं, कुछ नहीं होता इससे। और उल्टा अधिक प्राप्त हो जाएगा, तो अधिक प्राप्त होना गर्व का, खुशी का विषय, थोड़ी भयावह विषय है। इतने में तो समझ नहीं पा रहे, आगे क्या समझ पाओगे। विंदाना सततम किमे तदखिलम कोहम क ईशोन्विति। अय उपासक, तुम ये विचार करो भगवत प्राप्ति के लिए। किम दान यज्ञादिकई, यज्ञादिकई इनको तो साइड में करो। भगवत प्राप्ति कैसे होती? विंदाना सततम किमे तदखिलम कोहम का ईशोन्विति। अय प्रीतम, तुम विचार करो, ये जितना दृश्यमान जगत है ये है नहीं, ये मायाकृत है। माया माने जादूकृत। एक बार गांव में एक जादूगर आया था, अपने लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे। उसने सब पूरी सभा को गांव के ऐसी टोकरी दिखाई, खाली बड़ी सी ऐसी टोकरी थी, और कपड़ा डाल दिया। कहा आप बोलते जाओ जिसको जो चाहिए। कोई बोला हमको अमुक वस्तु, अमुक वस्तु। ऐसे बाजार लगा दी निकाल करके, कुछ नहीं था उस टोकरी में। हम लोग तो बच्चे थे, नजदीक ही दौड़ के देख रहे थे, क्योंकि जो आते तो पूरा गांव एकत्रित हो जाता कि भाई जादूगर आया है। बस वो कहता छूना मत किसी वस्तु को, आप जो जो बोलोगे वो सब मंगा। धुआं निकलती हुई मिठाई जैसे जलेबी है, ये ऐसे छूना नहीं कोई, बस बोलते जाओ क्या चाहिए किसको। और इसके बाद फिर ऐसे सब 1 सेकंड में गायब। और बाबूजी देखो इतना दिखा, 1 रुपया तो दीजिए। उस समय 1-1 रुपया, अगर वो सब निकाल लेता था तो 1-1 रुपया क्यों मांगता है? मतलब ये जादू है। ऐसे छोटे छोटे जादूगर हमारे को भ्रम में डाल देते हैं। तो सबसे बड़ा जादूगर श्री हरि, जिसकी नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल में 4 मुख, ब्रह्मा चतुर्मुख, उनसे वेदों का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा से मनुष्य स्वरूप, मनुष्य रूपा से समस्त स्त्री और पुरुष लिंग की जितनी प्रजातियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंगा मनुष्य, सब उन्हीं से प्रकट हुए। ये जादू, एक सत्य के सिवा कोई नहीं। अय उपासक, विंदाना सततम किमे तदखिलम कोहम का ईशोन्विति। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। यहां जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब जादू का तमाशा, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य है। कैसे समझ में आएगा? तुम क्या जान पाए हो कि तुम कौन हो? क्या तुम जान पाए हो ईश्वर किसे कहते हैं? इसका मतलब तुम्हारे अंदर उपासना की विवेक रूपी छुरी तैयार नहीं हुई, इसीलिए तुम इन संबंधों को, देश संबंधों को काट नहीं पाए, भोग संबंधों को काट नहीं पाए। तो तुम नहीं जान पाए कि तुम कौन हो, ईश्वर कौन है, ये जगत क्या है। जगत से जो हटा वो ईश्वर को भी जान जाता है, अपने को भी जान जाता है, जगत को भी जान जाता है। जो जगत में आसक्त है ना जगत को जान पाता है, ना अपने को जान पाता है, ना ईश्वर को जान पाता है। ये रहस्य है। जगत से हट के जगत को जाना जाता है, प्रभु से तन्मय होकर प्रभु को जाना जाता है। यहां जगत से तन्मय होकर प्रभु को जानना चाहते, कदापि नहीं जान सकते हैं। छिंदाना सदुपासना छुरिकया दुस्नेह पासम दृढ़म। पहले उपासना से पैनी की हुई ज्ञान की तलवार छुरी से जितने शरीर संबंध उनको काट दीजिए। है नहीं, केवल झूठे हैं। अनंत जन्मों से हमारे संबंधी होते चले, कौन है, कहां है, कैसा है, खत्म खेल। ये संबंध हमारे माने हुए हैं, हम ही को काटना पड़ेगा। नहीं काटोगे तो यही संबंध अगला जन्म करवा देंगे। और कोई तुम्हारा नहीं, एक ईश्वर है, वही विविध रूपों में भास रहा है। उसको जान नहीं पा रहे तो विविध रूपों में आसक्ति, विविध रूपों में फंसा के तुम्हारा जन्म करवा देगी। रुंधाना सततम कदिंद्रिय गणम बिंदान वाप्यम परम। जिसने साफ संबंधों के इसने पाठ को काट दिया और इन दुष्ट इंद्रियों का निरोध कर दिया, बंद कर दिया। निरोध मन रोक देना, बहुत हो गया। इंद्रियों का भोग तब तक नहीं रोक पाओगे जब तक इंद्रियों के भोग को आप मानोगे कि मैं भोग रहा हूं, मैं सुख ले रहा हूं। ये दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होने वाली। देहूती जी ने कहा भगवान कपिल देव जी से, मैं ऊब गई, कितना भोगे, प्रभु इन दुष्ट इंद्रियों से बचा लो। तब भक्ति का, सांख्य योग का उपदेश किया। श्रीपाद कह रहे हैं ये दुष्ट का कहीं भी हमें फंसाती रहती है, कुछ भी हमसे करवाते रहते हैं। हम सुख भोग की लालसा से, सुख सिंधु प्रभु से विमुख होकर इनकी बताई हुई वृत्ति के अनुसार हम चले जाते हैं, हमारी दुर्गति हो जाती है। ये दुष्ट है,
कभी तृप्त नहीं होंगी। इनको तभी रोका जा सकता है जब मैं भोगता हूं इस भाव पर आप विचार करें। इंद्रियों की मांग को अपनी मांग, मन की मांग को अपनी मांग, तो फिर आप बहते चले जाएंगे। बहुत बहुत विचित्र खेल है। जबकि ज्ञान है, जितना हम मन को निग्रह कर सके, इंद्रियों को निरोध कर सके, चित्त को परमात्मा में लगा सके, यह है असली ज्ञान। अगर हमारे अंदर ये वासनात्मक वृत्तियां, ये धन आदि का महत्व, ये सम्मान आदि की प्रियता, तो अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। श्रीपाद कह रहे विचार कीजिए, उपासना के द्वारा तीखी की हुई ज्ञान की तलवार से काट दीजिए इस माया संबंध को। वृंदारण्य निश्चय सुसखे, हे मित्र, हे सुंदर सखे, श्री वृंदावन का आश्रय ले लो। वृंदावन धाम का आश्रय तुम्हें संत संग प्रदान करेगा, प्रेमी जनों का संग, और उस संग के प्रभाव से विषय रस से बच पाओगे। विषय रस से बच गए तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि जगत क्या है, तुम क्या हो और श्री भगवान क्या है। एक एक कवल से जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक क्षण भजन से, संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त होता है। पर हमारी दुर्दशा है, कौन चाहता है भगवान से प्रेम करना? दुख से सब हटना चाहते हैं, किसी को दुख ना प्राप्त हो ये सब चाहते हैं, पर मार्ग वही ग्रहण किया जाता है जिससे दुख ही मिलता है। समझ में नहीं आ रहा। चाहते सब हैं सुखी होना, अविनाशी पद में विराजमान हो जाना, किंचित दुख ना मिले, पर हम क्रियाएं वही करते हैं जिससे किंचित सुख ना मिले, केवल दुख ही दुख मिलता रहे। उपासना के मार्ग में पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं, अय उपासक, इस मार्ग का यदि चयन कर लिया है कि अब मैं भगवत मार्ग में चलूंगा, जैसा श्रीपाद कह रहे हैं, उपासना के द्वारा ज्ञान की तलवार को, छुरी को तीव्र करो और काट दो सारे संबंधों को, और दुष्ट इंद्रियों के भोग विलास से ऊब जाओ। ये कभी तृप्त नहीं होंगी, चाहे रोज भोगो, चाहे जितनी बार भोगो, कभी तृप्त नहीं होंगी। थोड़ी देर के लिए कहेंगे आप शांत, फिर वही आग, फिर वही इच्छा, फिर वही चाह, चाहे रसेंद्रिय हो, जनेन्द्रिय हो, कोई भी इंद्रिय हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें भटकना। अब जब हम भगवत मार्ग का चयन कर लेते हैं निश्चय पूर्वक कि मुझे प्रभु के मार्ग में चलना है, तो ये ध्यान रखें, करे कभी कोई मेराति मान समादर स्तुति सत्कार, अथवा परुष वचन कहे दारुण, पद त्राणों से करे प्रहार। बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व होगा तब इस उपासना मार्ग में चल पाता है। जब आप इंद्रियों को अंतर्मुख करके भगवत मार्ग में सारे संबंधों को काट कर चलने की चेष्टा करेंगे, तो आपको इतनी हिम्मत रखनी है कि चाहे कोई बहुत साष्टांग दंडवत हाथ जोड़ करके खूब स्तुति करे कि आप तो अवतारी पुरुष हो, मैं जान गया आप भगवान हो, ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे जब आप सही मार्ग पर चलेंगे। जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि हम कुछ होने लगे, तो उस अहम रूपी मल का नाश करने के लिए तत्काल भगवान व्यवस्था करते हैं। परुख वचन, दारुण विपत्ति और प्रहार, तीन चीजों की व्यवस्था हो जाती है। दारुण समस्या उत्पन्न हो जाएगी, निकलो इससे। यहां तो पद त्राणों से करे प्रहार, पद त्राण, पादुका भी चले तो भी कोई बात नहीं है, भगवत मार्ग के पथिक है। एक परमहंस जी मिले गंगा के किनारे, थोड़ी देर कृपा करके चर्चा की। बोले इस मार्ग में बहुत सहनशीलता चाहिए, कभी कभी प्रहार भी सहना पड़ता है। महाराज जी कभी जीवन में ऐसी घटना घटी क्या आपके? बोले हाँ, एक गांव में भिक्षा के लिए गए, वो अन्य धर्मावलंबियों का गांव था, मुझे पता नहीं था, तो वहां पता नहीं किसने आग लगा दी कहीं ऐसा, और उस गली से मैं निकला तो सब लोग बोल पड़े इसने आग लगाई। तो बोले डंडों से और आदि आदि से पिटाई हुई। फिर किसी ने वहां जो दो चार घर होंगे जो अनुकूल धर्मावलंबी थे, उन्होंने कहा ये सन्यासी लोग अग्नि स्पर्श ही नहीं करते हैं, तो ये आग कैसे लगा सकते हैं? बोले तब जाकर के शमन हुआ, काफी पीड़ा हुई। तो हमका कैसा महसूस हुआ? कुछ नहीं, शरीर का प्रारब्ध था, पिट गया, उसमें क्या महसूस होना है। हिम्मत बनती है कि आगे चल करके स्वागत हो सकता है कभी, और होता है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में ऐसा आता है। भाई जी कह रहे हैं उपासक, कभी अतिमान समादर स्तुति सत्कार तुम्हें मिलेगा, तो कभी परुख वचन, कभी दारुण समस्या, और कभी पद त्राणों से प्रहार, ये भी मिल सकता है। बड़े बड़े सिद्धों के साथ ऐसी लीलाएं हुई। दोनों में ही देखूं मैं प्रिय श्याम तुम्हारा सुंदर रूप, हंसकर स्वागत करूं हृदय से, प्राप्त करूं सुख परम अनूप। दोनों स्थितियों में मैं हे प्रभु आपका स्पर्श पाऊं, क्योंकि आप ही विधान करके देख रहे हो कि कितना समर्पित है ये। दोनों में हे श्याम सुंदर आपका विधान देखूं, आपका सुखद स्पर्श पाऊं और हंसकर स्वागत करूं, चाहे वो दारुण विपत्ति परुख वचन प्रहार हो या अति सम्मान स्तुति सत्कार हो, दोनों में मैं आपकी दुलार और कृपा को देखूं।
कभी न भूलूं भरे तुम्ही हो, प्यारे सब में सदा विचित्र, लीला में दिखलाते लीला, बनकर घोर शत्रु सुचि मित्र। हे प्रभु, ये मैं कभी ना भूलूं कि तुम विचित्र रूप रख करके हमारे सामने आते और कहते पहचान लो लीला में, तुम कैसी भी लीला दिखलाओ, चाहे घोर शत्रुवत या परम पवित्र मित्र लीला, पर हम आपको अब भूलने वाले नहीं, पकड़ लेंगे कि आप ही हो। जो कुछ है सब तुम हो केवल, होता जो सब लीला लास्य, घोर भयानक परम मधुर तुम, करते लीला क्रंदन हास्य। देखो, सम्मान, आदर, प्यार, दुलार, अनुकूलता, ये सबको पसंद है, सबको, पूरी सृष्टि को। लेकिन तिरस्कार, दारुण विपत्ति, प्रतिकूलता, प्रहार, ये किसी को पसंद नहीं। जो महाभागवत जन है वो ऐसी स्थिति में सीधे अपने प्रभु को देखते हैं, पहचानते आप ही हो। और आपको सच्ची बताएं, ये जब जब ऐसी घटनाएं घटी जीवन में, तब तक प्रभु की नवीन कृपा और नवीन हृदय में भक्ति की भूमिका का दर्शन पाया गया है। उत्थान, बाहर से अपमान, तिरस्कार और आंतरिक उन्नति अध्यात्म की। कभी भी ऐसी परिस्थिति में उपासक को विचलित नहीं होना चाहिए।